वीडियो गेम एंड रियल लाइफ। अभी आप ये टॉपिक देखा होगा आपने, तो आपको ये बहुत अजीब सा लग रहा होगा कि ये वीडियो गेम और रियल लाइफ का क्या सिनेरियो है, और यहाँ पे हम वीडियो गेम की रियल लाइफ में क्यों बात कर रहे हैं, रियल लाइफ को वीडियो गेम से कंपेयर क्यों कर रहे हैं। तो ये समझने से पहले हमें एक चीज़ पहले समझनी पड़ेगी अपने जीवन में कि एक डेफिनेशन हमारे समाज में बोली जाती है काफ़ी समय से कि अच्छा बच्चा कौन। अच्छा बच्चा कौन यानी कि जो हमारे हिसाब से काम करेगा वो अच्छा बच्चा होता है, और जो हमारे हिसाब से काम नहीं करेगा वो अच्छा बच्चा नहीं होता है। जैसे मम्मियाँ ये नहीं करती हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मारी तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, ऐसा एक चीज़ होता है। ठीक है, समाज में जनरली हमारे मतलब ये देखा गया है, हमें बच्चों को ऐसे पाल पोस के बड़ा किया जाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि जो अच्छा बच्चा कौन सिंड्रोम जो है ये आने वाले टाइम्स में भी आता है। तो मतलब ये अच्छा बच्चा कौन, फिर ये वीडियो गेम, फिर रियल लाइफ, ये क्या है मतलब समझाता हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें कंसल्टेशन का बहुत बड़ा निचोड़ है मेरे। और जिन लोगों के जो लोग मुझसे कंसल्टेशन लेने आते हैं उनके जीवन में जो दर्द देखा है मैंने, उसी दर्द के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि वही दर्द कैसे लोगों का निकलता है इस दुनिया में, और वो दर्द आप पे ना आए, यही मैं चाहूँगा। और हमेशा इसलिए मेरी इंटेंशन रहेगी कि आप लोग अपने आप पे काम करें और वो सारी चीज़ें रहे। बट अब समझते हैं कि रियल लाइफ और वीडियो गेम से मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसका मेरा सीधा सीधा मतलब है कि नॉनसेंस टेकिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन। फॉर एग्जांपल, आपने बचपन में सबने वीडियो गेम खेला होगा, वो कैंडी क्रश से लेके टेंपल रन से लेके 50 गेम होते हैं, ठीक है, कि जिसमें होता है कि एंग्री बर्ड्स हो गए कि पहले लेवल 1 बहुत ईजी होता है, फिर लेवल 2 पे थोड़ी सी और डिफ़िकल्टी, लेवल 3 पे और डिफ़िकल्टी, लेवल 4 पे और डिफ़िकल्टी, और ऐसे 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 किया जाता है। आपने कभी सोचा है कि अगर हम लेवल 1 को ही बहुत डिफ़िकल्ट बना देंगे तो मतलब लेवल 1 को जनरली डिफ़िकल्ट क्यों नहीं बनाया जाता, ये सोचा है आपने कभी? लेवल 1 को डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं बनाया जाता है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बच्चा अभी हमारा गेम खेलने के लिए, जो कंपनी वाले ऐसे सोचते हैं कि जो बच्चा अभी हमारा गेम खेलने आया है तो उसकी धीरे धीरे हम डिफ़िकल्टी बढ़ाएंगे ताकि वो गेम के यूज़ टू हो जाए और बाद में वो उस चीज़ से एडिक्टेड हो जाए। ठीक है, तो जैसे जैसे लेवल 1 हम पार करते जाते हैं, लेवल 2 हम पार करते जाते हैं, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, ऐसे करते करते डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी बढ़ती चली जाती है हमारी। ठीक है, उसी तरीके से जब कोई इंसान आपको परेशान करने आता है, वो इन द केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट में भी ये होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बेवकूफ़ों की तरह लेवल 3 तक टॉलरेट करते हैं उसकी बातों को। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दूंगा तो आपको अच्छा ज़्यादा अच्छे से समझ आता है इसका। मैं इसका एग्जांपल थोड़ा लेडीज़ वाला दूंगा ज़्यादा। फॉर एग्जांपल, कोई बॉस है, वो अपनी फीमेल कोलीग के साथ कुछ सेक्सुअल हरासमेंट और कुछ ऐसी उसकी नीयत है, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट जाके टच नहीं करता है। पहले क्या होता है, पहले वो थोड़ा सा तुमको डांटेगा, थोड़ा सा तुम पे डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। पहले तुमको बोलेगा तुमको ये नहीं आता है, तुमको वो नहीं आता है, ये होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। पहले तुमको हम्बल करने की कोशिश करेगा और तुम्हारा थोड़ा थरथराएगा तुमको, लड़की को, कि ताकि तुम उसके सामने आवाज़ ना निकाल पाओ ज़्यादा। पहले ये काम किया जाता है, और फिर जब वो तुम अलाउ कर देती हो, फिर वो लेवल 2 पे आता है कि अकेले आके मेरे कैबिन में मिलना, मेरे घर से आके फ़ाइल ले जाना। फिर ये धीरे धीरे होता है। तो ये क्या है, ये पहले लेवल 1 में जो वो आपको डांट रहा था, तभी आपने उस चीज़ को काउंटर नहीं किया, तभी आपने पलट के उसको जवाब नहीं दिया, तो अब वो लेवल 2 पे जाने की उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। समझे? जैसे ये नहीं होता है कि जैसे बचपन में समझो कि अगर फॉर एग्जांपल आपने बच्चे को बोला है कि यहाँ से बाहर मत जाना, तो वो पहले बाहर एकदम नहीं जाता है। बचपन में अगर किसी ने हरकतें की होगी, क्योंकि मैंने ये हरकतें की है तो मैं अब थोड़ा अपना बचपन भी यहाँ रिकॉल कर रहा हूँ कि पापा ने बोला है कि बेटा इस लाइन से बाहर मत जाना, तो मैं इस लाइन से थोड़ा सा बाहर जाऊँगा, फिर थोड़ा सा और बाहर जाऊँगा, फिर थोड़ा सा और बाहर जाऊँगा, फिर थोड़ा सा और, फिर बोले कि पापा मना किया ना तुझे दूर से बाहर जाने के लिए, अंदर आओ। तो अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे पापा ने मुझे वापस अंदर बुला लिया। क्यों? तो अब मैं देख रहा था, पापा की पेशेंस टेस्ट कर रहा था कि पापा की आवाज़ कब निकलेगी। अगर मेरे पापा मुझे पहले ही बाहर निकलने के पहले बोल देते तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती बाहर जाने की। उसी तरीके से अगर उस लेडी को, जब वो बॉस उस पर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है और आपने उस चीज़ को नहीं बोला, उस चीज़ को काउंटर नहीं किया, तो उस बॉस की फिर हिम्मत हो जाएगी और वो फिर आप पे चिल्लाएगा। इवन इन द केस ऑफ मेल्स यार, क्योंकि देखो मैं तो देखता हूँ कईयों को, कई बार किसी कॉन्फ्रेंस चल रही है, फॉर एग्जांपल मीटिंग की, आप कोई सजेशन देते हैं और बॉस आपको ऐसे बोलता है अरे तू तो रहने ही दे यार, तुझे तो कुछ आता ही। आपको ये चीज़ सुन के नहीं रहनी है, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। आपको जाना है, बॉस को बोलना है कि सर आई डोंट लाइक द वे यू स्पोक टू मी, एंड इफ़ यू विल डू इट अगेन यू विल गोइंग टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, क्योंकि सर आप मुझे ऐसे बोलोगे मेरा हो जाएगा दिमाग ख़राब और मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा। आपको ये बातें अपने बॉस को बतानी पड़ेंगी, ये सामने वाले को अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी।
अगर आप ये भी सेट नहीं करेंगे, आप ये भी चीज़ें नहीं करेंगे, तो भैया मैं बता रहा हूँ ये बहुत दुख का कारण बनता है आगे जाके। क्यों? आपने लेवल 1 पे तो लेवल 3 की तरह तो आप बेवकूफ़ों की तरह वो करते रहे, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अब ये लेडी का केस मैं लूँ अगर, जैसे अब मैं एकदम पर्सनल उसकी डिटेल्स नहीं बताऊंगा, ये थोड़ी हाइपोथेटिकल और थोड़ी एकदम, देखो एकदम ही पहाड़ के इस पार नहीं होता है, एकदम पहाड़ के उस पार नहीं होता है। सारे लड़के बहुत ही एकदम ऐसे नहीं होते कि लड़कियों को तो हम सेक्सुअली देखते ही नहीं हैं, और ऐसे भी लड़के सारे नहीं होते कि वो हर लड़की को ठरक की नज़र से देखते हैं। ऐसा दोनों तरफ से नहीं होता। तो यहाँ पे भी वैसे ही लेके चलेंगे, बट हम थोड़ा सा समझाने के लिए, कहते ना कि कुछ समझाने के लिए कुछ बताना पड़ता है, तो मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समझना, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लेडी है, ठीक है, वो अभी नो बॉस वो किसी उसने ऑफिस को ज्वाइन किया है, उसका बॉस उसके साथ कुछ मतलब प्रोग्राम चाहता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पहले उसको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, पहले उसको डांटेगा, क्या कुछ ऐसे डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, ये ऐसे करते हैं, कम टू माय कैबिन, ऐसे ऐसे करने की कुछ कोशिश करेगा। पहली बार में वो लेडीज़ ने उस चीज़ को टॉलरेट किया। सेकंड, वो कुछ उसे उल्टा सीधा बोलेगा कि तुम्हें यही काम आता है, ऐसे ही सिखाते हैं, ऐसे मत करो, वैसे करो। फिर सेकंड ये हो गया कि वो तुम्हारी कमी निकाल निकाल के तुमको वो गैस लाइट करने की कोशिश करेगा। थर्ड, तुम बैठी हो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ ये कुर्सी है, ठीक है, तो वो कभी हमने ऐसे फेमस पोज नहीं देखे हैं, वो यहाँ पे ऐसे होके वो पीछे तुम्हारे बॉस खड़ा होके वो ऐसे तुम्हें ऐसे टच करेगा, तुम्हें कंधे पे हाथ रखेगा, वो अब तुमने थर्ड लेवल तक टॉलरेट कर लिया है। पहली बार उसने तुम्हें डोमिनेट किया, तुमने कुछ नहीं बोला, उल्टा सीधा बोला, तुम्हें कुछ नहीं बोला, उसने थोड़ा सा हल्का सा तुम्हें फ्रेंडली टच किया, तुमने कुछ नहीं बोला। अब वो धीरे धीरे फिर लेवल 4 लेवल 5 जब तुम्हें घुटन महसूस होने लगेगी, अब तुम सोचोगे कि अब मैं क्या बोलूँ, लेकिन तुमने उसको लेवल 5 तुम उसे लेवल 3 तक लेके आई हो खुद से। कोई इंसान आपके साथ नॉनसेंस करे, लेवल 1 पे ही टॉलरेट नहीं करना है आपको। लेवल 5 तो बहुत दूर की बात है, लेवल 1 पे टॉलरेट नहीं करना है आपको। कैसे? मैं इसका अगर एग्जांपल एक और दे देता हूँ। चलो मान लो कि आप कहीं पे शादी होती है तो मुंह दिखाई होती है हमारे यहाँ पे, ठीक है, कि क्या होता है कि मुंह दिखाई पे बहू को कुछ पैसे दिए जाते हैं, मेहमान आते हैं कुछ पैसे दे के जाते हैं। क्या होता है जनरली कि ये मुंह दिखाई जो होती है, कई बार होता है, कई घरों में होता है, सास बोलती है कि बेटी मुंह दिखाई मुझे दे दे, तेरे ही पैसे हैं। तो आपको ये नहीं बोलना है कि ठीक है मम्मी जी आप ही ले लीजिए, बोलते कि बेटी अपनी गहने मुझे दे दे, मैं लॉकर में रखवा देती हूँ। जो देखो जो आपकी माँ ने गहने दिए हैं वो आपसे वो नहीं लेंगी, लेकिन जो गहने उन्होंने आपको दिए हैं वो आपसे ले लेंगी। तो बोलेंगे कि अरे बेटी ये गहने मुझे दे दे, मैं तेरे रख देती हूँ। तो बोल देना है मम्मी जी को कि नहीं मम्मी जी, मैं अपने मुंह दिखाई के पैसे नहीं दूंगी, मैं इसको हनीमून पे उड़ा के आऊँगी, हनीमून पे एंजॉय करके आऊँगी, और ये गहने मेरे हैं, आपने गहने मुझे दे दिए हैं तो ये गहने मेरे ही होंगे। तो बोलोगे कि ये क्या सिखा रहा है, तो ये तो बदतमीज़ी हो गई, ये तो ऐसे हो गए। अगर आपको पता है कहीं पे भी लॉन्ग टर्म में अगर आपके साथ आप उस चीज़ को नहीं झेल पाएंगे और बाद में उसका कलेशी कर देंगे, उससे अच्छा है कि लेवल 1 पे ही उस चीज़ को रोक दिया जाए। जैसे कई बार हमने बहुत सारे जितने सीरियल किलर्स होते हैं और इनकी जो हमने मेंटालिटी देखी है जनरली, ये कैसे होता है, इनका बचपन बहुत ख़राब होता है। लेवल 1 2 3 4 5 6 11 15 to 50 30 60 इतने दूर तक जाता है मामला इनका। मतलब लेवल 50 लेवल 60 तक का टॉर्चर होता है उन बच्चों के साथ बचपन में। तो बड़े होके फिर क्राइम मर्डर्स और इन सब देख के उनको मज़ा आने लगता है। लेकिन कोई इंसान अगर उस बच्चे की ज़िंदगी में आ जाता जो उसके माँ बाप को लेवल 1 पे ही रोक देता, तो क्या वो बच्चा ऐसा होता आज के टाइम में? आप खुद मुझे बता दो। वो बच्चा ऐसा नहीं होता अपने जीवन में। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि भाई उस बच्चे के जीवन में कोई लेवल 1 पे ही आ गया और उसने उस चीज़ को टॉलरेट नहीं करने दिया उस बच्चे को, और उस चीज़ को टाइम पे रोक दिया। तो अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, ऑलवेज बी अवेयर ऑफ दिस कि आप किसी से दोस्ती करने नहीं गए हैं। आप कहीं पे भी जाते, इवन इन द केस ऑफ योर पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स आपको ठीक से बात नहीं करते हैं, आपसे ठीक से रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपसे कुछ ऐसे बात करते हैं जहाँ पे वो सुन के आपको अच्छा ना लगे, डोंट टेक दैट बुलशिट, क्योंकि वो लॉन्ग रन में बहुत ख़राब होता है मामला उस तरह। क्योंकि वो धीरे धीरे कुड़ते 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 वो एक टाइम के बाद ना कुछ छोटी सी गलती पे आप फट जाएंगे और फिर मम्मी बोल देंगी आपकी कि घर से निकल जाओ हमारे। ये होता ही केसेस ही। बाद में मुझे लोग आके बताते हैं कि मेरे माँ बाप से मेरा झगड़ा हो गया मेरी बहू का, मेरी वाइफ 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, हमारे पास खुद का घर भी नहीं था और मेरे माँ बाप ने मुझे निकाल दिया, और फिर मैं आगे जाके इतनी मेहनत कर करके ऐसे ऐसे कर करके इतना सक्सेसफुल हुआ हूँ। और अब यही माँ बाप मेरे सामने रोते हैं, बोलते हैं कि अरे बेटा हमने गलती कर दी, ये कर दी, और आज मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ। और मुझे इस बात का बहुत दुख है, लेकिन माँ बाप को देखा भी नहीं जा रहा गंदी कंडीशन में, और ऐसे कंफ्यूज होकर फिर मेरे पास आते हैं, फिर मुझसे क्लैरिटी लेते हैं उस चीज़ की। कोई इंसान आपके साथ गलत करे, उस इंसान का नॉनसेंस आपको फर्स्ट लेवल पे ही कॉल आउट कर देना है, पहले ही लेवल पे बोल देना है कि साला ये वो नहीं दूंगा मैं, पहले ही नहीं कर देना है, पहले ही चिल्ला देना है, पहले ही चिल्लम चोट कर देनी है।
ठीक है। जैसे घरेलू हिंसा भी होता था, जिन लेडीज़ के साथ पहले ही घरेलू हिंसा नहीं होते थे, पहले ताने मारे जाते हैं उस लड़की को कि पहले देखे ताने सुन पाती है कि नहीं सुन पाती है। ताने पे ही चिल्ला देना है आपको कि आपने मुझे बोला कैसे, आप मुझे समझती क्या, पहले ही चिल्ला दो, पहले ही ऐसी तैसी कर दो। फिर बोलेगी कि तेरी बहू तो जवाब फेंक के मारती है। तो कहा हाँ मम्मी यार मारती है, अब झेल लो, क्या करूँ यार। ठीक है। अगर आप किसी भी इंसान का लेवल अगर स्टुपिडिटी नॉनसेंस टॉलरेट करेंगे तो मैं बता रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म में कभी खुशी नहीं देता है एक इंसान को, शॉर्ट टर्म में भी नहीं देता है। आप अपने आप को मार रहे हैं उधर। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी इंसान को प्लीज़ कर रहे हैं तो आप अपने आप को डिसप्लीज़ कर रहे हैं। अगर आप किसी इंसान को खुश कर रहे हैं तो सामने वाला इंसान हमेशा दुखी होगा ही होगा। कभी ऐसा नहीं होता है कि सामने वाला इंसान 100% खुश हो जाए, 100% दुखी हो जाए। जिन केसेस में दोनों पार्टीज़ का भी फ़ायदा होता है वो भी 100% खुश होकर नहीं आती हैं। उस बंदे को भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, यहाँ पे भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस होते हैं। लेकिन अगर आप किसी को 100% हैप्पीनेस देना चाहते हैं, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस देना चाहते हैं, तो आपको एब्सोल्यूट सॉरोनेस ही मिलेगी। इस चीज़ की गारंटी आप मुझे कहीं लिखवा लीजिए। नेवर एवर टेक अ बुलशिट ऑफ एनीवन। जैसे लेवल 1 में वीडियो गेम में भी होता है कि लेवल 1 पहले आपने क्रॉस करने दिया, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है, और फिर लेवल 3 ही आपसे पार नहीं होता तो आप बार बार उसको खेलते रहते हैं और खेलते रहते हैं और फिर लेवल 4 पे जा ही नहीं पाते। आपको लेवल 1 पे ही रोक देना है। लेवल 1 ही इतना डिफिकल्ट बना दो कि लेवल 2 पे कोई जा ही ना पाए। ठीक है, क्योंकि फिर अगर आप धीरे धीरे लेवल 1 और अपना वीडियो गेम की तरह अपने लेवल्स बना दोगे आप, तो भाई उस बंदे को जब आपने इतनी आदत लगा दी है तो अगर आप उसे थोड़ा सा भी कम करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक ऐसे एम्प्लॉय हैं जो दिन के 16-16 घंटे अपने बॉस के लिए काम करता है, उसके लिए चाकरी भी करता है, उसकी चाटुकारिता भी करता है। अब आपके जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, आप 16 घंटे की जगह 12 घंटे काम करने लग गए। लेकिन उस बॉस को ये नहीं दिखेगा कि आपके जीवन में क्या हो गया, उसको ये दिखेगा कि अभी 12 घंटे काम कर रहा है, कम काम कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको और काम लाद देना है। ये हो जाता है रियल लाइफ में। आप सोच रहे हैं ना कि मैं बड़ा ये करूँगा वो करूँगा तो मुझे बहुत पर्क्स प्रिविलेजेस और ये सब मिलेंगे। देखो मैं सच बता रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, कि अगर आपको कहीं पहुँचना है ना तो आप अगर सही दिशा में हैं तो आप देर सवेर वहाँ पहुँच जाएंगे। आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, कोई 40 साल की उम्र में भी सीनियर एडवोकेट बन जाता है, कोई 80 साल की उम्र तक भी नहीं बन पाता, लेकिन हो सकता है 90 साल की उम्र में बन जाए क्योंकि उसकी डायरेक्शन सही थी। तो अगर आपकी डायरेक्शन सही है तो भाई आप पहुँच जाएंगे आपको जहाँ पहुँचना है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे अगर हम बॉस की ऐसे नॉनसेंस नहीं लेंगे, हम थोड़ा उसके फालतू से जोक पे हंसेंगे नहीं, या फिर अगर वो हमें कुछ ऐसे छेड़ रहा है तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, तो फिर भाई वो हमें नौकरी से निकाल देगा। इतना आसान नहीं है नौकरी से निकालना मेरे भाई, क्योंकि नौकरी से निकाल के और दोबारा किसी को नौकरी पे हायर करने में भी पैसा खर्चा होता है। ठीक है, अगर आप किसी इंसान की नॉनसेंस नहीं लेंगे, आप बाहर वाले इंसान से बाउंड्री बना के रखेंगे, तो हमेशा याद रखना जो इंसान बाउंड्री बनाता है उसी की रिस्पेक्ट होती है। आप बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। इवन ये सब टेस्ट करते हैं आपकी, ये सब लोग आपकी टेस्ट करते हैं, और जो लोग बाउंड्रीज बनाते हैं सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, लड़कियों के मामले में भी ये चीज़ होती हैं, बोलते हैं कि लड़कियों को तो पैसा चाहिए, लड़कियों को तो लुक्स चाहिए, लड़कियों को तो चाहिए कि उसकी बॉडी भी अच्छी हो, 6 फुट 4 इंच की हाइट भी हो, प्लस उसके पास पैसा भी हो। इतनी लड़कियों की डिमांडें क्यों हैं? मान लेते हैं चलो फॉर एग्जाम्पल ये लड़कों के पास ये चीज़ें हैं, और लड़कियां इन चीज़ों से क्या सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, ये कुछ एम्पलीफायर होते हैं, लेकिन करंट तो कहीं से होता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नंगी तार है, उसमें करंट आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे एम्पलीफाई हो रहा है मामला, वहाँ पे हम कुछ एम्पलीफायर लगा के उसको बढ़ा देंगे। कहीं आग लगी है तो उसमें पेट्रोल डाल के आग बढ़ा सकते हैं। ज़मीन पे पेट्रोल फेंक दोगे तो आग नहीं लगेगी, आग होनी ज़रूरी है। तो उसी तरीके से जब किसी इंसान की 6 फुट 4 इंच होगी तो उसको लगेगा कि हाँ यार मैं 6 फुट 4 इंच हाइट है, कम से कम मैं हूँ तो यार कि कोई लड़की मुझे पसंद करे, मेरे पास पैसा है, मैं चाहूँ तो भाई वर्ल्ड की बेस्ट लड़कियाँ अट्रैक्ट तो कर ही सकता हूँ अपने पैसे के मामले पे। ठीक है, मेरे पास लुक्स हैं तो भाई मैं चाहता हूँ कि भाई अगर लुक्स है तो एक सुंदर लड़की तो मुझे पसंद करेगी क्योंकि मेरे अंदर लुक्स है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, कुछ ना कुछ आपको अट्रैक्ट करता है। और कई लड़कियाँ होती है कि भाई उनको बात ही कर लो उनसे, अगर तुमको तमीज़ से बात करने आती है तो उनको चीज़ समझ आ जाती है। अगर आप अपने पे कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आपको पता है कि मेरी क्या बाउंड्रीज़ हैं, तो मैं सच बता रहा हूँ कोई इंसान आपके साथ मिसबिहेव करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। ये जितनी ये लेडीज़ आती है ना कई बार मेरे साथ कि मेरे साथ इस बॉस ने ऐसा कर दिया था वैसा कर दिया था और आके मेरे सामने दुखड़ा रोती हैं, मैं सीधा सवाल पूछता हूँ कि आपने उसको ये करने की परमिशन क्या पहले ही दिन से वो आप पे टूट पड़ा क्या? ठीक है, आपने उस पर केस किया, जो भी किया, कैसे किया, पर क्या वो पहले ही दिन से आप पे टूट पड़ा क्या? पहले आपने भी तो कुछ थोड़ा थोड़ा उसको टॉलरेट किया ना। फिर उसके बाद पहले मैं ये चीज़ का रियलाइजेशन कराता हूँ और फिर समझाता हूँ कि ये क्यों क्यों आपके साथ जो हुआ वो गलत था, पर अब आप अपना जीवन सुधार लो।
मुझे पता है वो चीज़ का ट्रॉमा होगा आपके मन में। तो ये चीज़ हमको देखनी है, ये चीज़ हमको समझनी है कि कोई भी इंसान कहीं से भी आप पे नॉनसेंस कर रहा है, कुछ भी आप पे कर रहा है, भैया नेवर एवर टेक द बुलशिट ऑफ एनीबॉडी, इट्स नॉट वर्थ इट। क्योंकि मेरे को एक बात बता दो, आप फॉर एग्जांपल आप बेड पे मरने वाले हैं थोड़ी, ठीक है, आपके पास 5 मिनट बचे हैं, और आप सोचे कि, क्योंकि मैं तो देखता हूँ लोगों के चेहरे पे ये दुख, क्योंकि मैं जितने आप कभी ओल्ड जनरेशन से बात करो, उनके मन में होता है कि मैंने क्यों नहीं बोला, मैंने क्या ऐसा नहीं बोला, क्या हो गया, नौकरी छोड़ दी ना, वो तो मैंने वैसे भी छोड़ दी थी कुछ समय बाद, क्यों नहीं मैंने उसको रिप्लाई दिया, हिम्मत नहीं होती है। आपको बचपन से एक अच्छा बच्चा सिंड्रोम कुछ है हमारे समाज में, कि जो बड़े की बात मानता है वो अच्छा बच्चा होता है, और जो बड़ों की बात नहीं मानता है वो बुरा बच्चा होता है। अरे वो बड़ा चूतिया है, उससे क्यों उसकी सुननी है तुम्हें? ये देखना पड़ेगा आपको, ये समझना पड़ेगा आपको। अगर आप सोच रहे हैं कि आप एकदम से आप किसी की नहीं सुनेंगे, किसी की नहीं मानेंगे, और एकदम ही मैं बदतमीज होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं रेबेल होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बोलता हूँ कि जहाँ पे कोई इंसान अगर आपको लिबर्टी दे के काम करा रहा है तो आप उस बंदे की बात मान लीजिए। लेकिन अगर कोई इंसान आपसे बदतमीज़ी कर रहा है, आपको जलील कर रहा है, नेवर एवर टेक दैट, नेवर एवर टेक दैट। कोई इंसान अगर आपसे बदतमीज़ी कर रहा है, उस समय आपको अपने पूर्वजों के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, अपने संस्कारों के बारे में सोचना है कि अगर ये लोग मुझे ऐसी हरकत यहाँ पे होते हुए देख रहे होते तो मैं क्या करता। तुरंत ही वहीं पे उसकी ऐसी तैसी पेड़ देनी है, वहीं पे आपको सुनना नहीं है किसी का नॉनसेंस, क्योंकि वो नॉनसेंस जब धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता रहता है ना, कि मैंने पहले इसकी सुनी, फिर इसकी सुनी, फिर इसकी सुनी, फिर इसकी सुनी, इसकी सुनी, अब इसकी भी सुनूँ, क्योंकि ये होता है आगे जाके। मान लो जैसे आजकल के बॉसेस, जैसे हम लोग तो जेंजीज के जनरेशन है, अब मैं कंसल्टेशन देता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ, मैं लोगों को लाइफ के क्लैरिटी दे देता हूँ बहुत हद तक, ठीक है। मिलेनियल्स भी आते हैं मेरे पास जो मुझसे मेरे पापा की एज के होते हैं, वो मुझे क्या बोलते हैं कि तुम्हारी जनरेशन जो है वो सुनती नहीं है। अरे वो क्यों सुने आपकी? आपने अपनी बॉस की सुनी, आप आज तक उस चीज़ के लिए बेटर है कि मैंने अपने बॉस की क्यों सुनी। आपने सेक्सुअल डिसफंक्शन करा रखा है अपना, आपकी पूरी लाइफ ऐसी तैसी हो रखी है, वहाँ पे आप नहीं बोलेंगे। लेकिन आप क्या बोलेंगे कि ये बच्चे आजकल के हमारे सुनते नहीं, कृतज्ञ नहीं है। क्यों कृतज्ञ हो भाई? आपने वो मेहनत, आपने अगर वो मेहनत कर ली है, आपका बच्चे के पास थोड़ा सा सुख सुविधाएं हैं, तो उसकी चुल कम होगी लाइफ में अचीव करने की, वो थोड़ा आराम से काम कर सकता है। तो इसमें खुश होना है, इसमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जनरेशन को ये बात तो बहुत अच्छी है कि भाई कम से कम उन्हें ये तो पता है कि नॉनसेंस लेनी नहीं है किसी की। तो मिलेनियल से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारी ओल्डर जनरेशन है, कि भैया देखो, आपने अपने बॉस की नॉनसेंस ली, ठीक है, वो कभी सास भी कभी बहू थे टाइप वाला, आपने अपनी सास की भी सुनी, लेकिन आपकी बहू आपसे सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो तुम नहीं है सुनने के लिए तैयार, तो थोड़ा औकात में रह लो। आप बोलेंगे कि अगर हम ऐसा बोल देंगे किसी को, अगर जैसा किसी का ही सवाल भी आता है, क्योंकि लोग पूछते हैं मुझसे कि अगर हमने ऐसा बोल दिया तो भैया अगर वो हमें अगर वो उस बात का बुरा मान गया तो, अरे बुरा मान जाएगा तो हो सकता है कि वो तुमसे उल्टा बोलने में जो 2 बार सोचेगा, वो तुम पे मजाक करने से पहले 2 बार सोचेगा। तो अपनी डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी आप ही को डिसाइड करनी है। अपनी डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी बढ़ाओ, बोलो कि कोई भी मुझे ऐसा ऐरा गैरा आके बोल नहीं सकता। और जैसे ही आपने डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी अपनी बढ़ा ली, वैसे ही आपको रिस्पेक्ट मिलने लग जाएगी, आप रिस्पेक्ट कमांड करने लग जाएंगे। कोई भी ऐरा गैरा आदमी आपको उल्टा सीधा आपकी लेके नहीं जा पाएगा, और फिर आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये जीवन है, अब मुझे यहाँ पे कैसे काम करना है, कैसे बात करनी है, व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से, ये सब फिर आपको धीरे धीरे समझ आएगा। लेकिन जब आप ट्रॉमा उसी चीज़ का लेके बैठेंगे कि उस साले ने मुझे ऐसे बोल दिया और मैं उस टाइम नहीं बोल पाया, वो दर्द, वो थॉट प्रोसेस, वो जो इमेजिनेशन कि मैं ऐसा बोल सकता था, इमेजिनेशन में तो आप अल्फ़ा हैं और यहाँ पे आप एक सिम्प हैं रियल लाइफ में। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा रियल लाइफ में एक अल्फ़ा पर्सनालिटी लाओ यार, थोड़ा सा, मतलब जैसे मुझे नहीं देखते मैं कैसे बात करता हूँ, एक अल्फ़ा पर्सनालिटी थोड़ी सी होनी चाहिए, थोड़ी सी मैं बोल रहा हूँ, एक थोड़ा सा दबंग होना चाहिए। जैसे लड़के कई बार मुझसे ऐसे, अब जैसे मैं ऐसे कंसल्टेशन, वैसे डेटिंग कंसल्टेशन में करता नहीं हूँ, मैं वैसे बता देता हूँ अगर पूछता है कोई वैसे मुझसे कि लड़कियों को क्या, अरे लड़कियों को ये कॉन्फिडेंस ही पसंद है मेरे भाई। देखो अगर तुम्हारी लुक्स नहीं है, कोई में कुछ पसंद नहीं है, ठीक है ना, तुम दाढ़ी बनाता ना तुम बाल काटते, ठीक है, तुम मोटे हो तो पतले हो सकते हो, ठीक है, पर एक कॉन्फिडेंस जो होता है ना एक लड़के का, वो भी लड़कियों को बहुत अट्रैक्ट करता है कि यार ये लाइफ लड़का अपने आप में कॉन्फिडेंट है, इसमें पोटेंशियल है। वो कॉन्फिडेंस ही लड़कियों को अट्रैक्ट कर देगा कई केसेस में। तो 100% तो नहीं पता, कहीं सुपरफिशियल भी होती हैं लड़कियाँ, बट ये कॉन्फिडेंस ही की है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप एकदम मजबूत हैं, अल्फ़ा हैं, पसंद आता है ये लड़कियों को। ये इवन लड़कियों को नहीं, सबको पसंद आता है। एवरी गर्ल नीड अ स्ट्रॉन्ग ब्रदर, every father needs a strong son, every mother needs a strong husband, and every wife needs a strong husband.
आदमियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है स्ट्रांग होने के अलावा। तो बी स्ट्रांग, बी एन अल्फा, डोंट मेक एन ऑरा एटलीस्ट दैट डोंट मेस विथ मी। अगर आपने ये कर लिया, आप जैसे कहते हैं ना, लोग बोलते हैं कि स्वर्ग धरती पे दिखता नहीं है, दिखने लग जाएगा आपको, जेन्युइनली दिखने लग जाएगा आपको। और जब स्वर्ग दिख जाएगा तो आके मुझे कमेंट कर देना। नेवर एवर टेक बुलशिट ऑफ एनीबडी, कभी लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन वो लड़का हो, आपके माँ बाप हो, आपकी वाइफ हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका कोई भी हो, इवन आपका बॉस ही क्यों ना हो जो आपको नौकरी दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लें, और आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछें। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।